अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग सब ठीक ठाक और खैर आफियत के साथ होंगे। आज का एक है नया मेरा वीडियो और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप लोगों से मेरा ये गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल हैंड तक देखें। और आज इंशाल्लाह मैं बैग के रिलेटिव आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लिए जो बिगनर वगैरह है उनके लिए कौन सा बैग बेहतर रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन मुझे बताएं। तो गाइस अभी टॉपिक की तरफ शुरू करने वाले हैं बात को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बिगनर हो और आपके पास उंडा की जो भी ब्रांड हो, तकरीबन 125 सीसी या 150 सीसी, तो अभी आप लोगों का यही जो माइंड में आ रहा है कि मैं अभी कौन सा बैग पे शिफ्ट हो जाऊं। तो क्योंकि बंदा जब भी एक 70 सीसी से 125 सीसी 150 सीसी के ऊपर जब वो बैग चलाएंगे तो उसको काफ़ी ये चीज़ों पे उनका माइंड सेटअप बन जाता है कि यार अभी इससे अभी मैं थोड़ा हैवी बैग चलाऊं। तो बात ये है, सबसे पहले अगर आप लोग बिगनर हो तो सबसे पहले मैं यही आप लोगों को बताता हूँ कि अगर 70 सीसी आप लोग चला रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो एक ऐसी बैग है सिटी राइड के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। फ्यूल माइलेज वगैरह ये चीज़ें काफ़ी अच्छा बैग है। और अगर आप 70 सीसी से, अभी मैं 25 सीसी के ऊपर बात करूँगा, अगर 125 सीसी आपके पास है, जो भी हो, यामा ब्रांड में हो या होंडा का ब्रांड में हो, सुजुकी ब्रांड में हो, जो भी हो, तो अभी आप अगर 125 सीसी आप लोग चलाएंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा एज अ बिगनर के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग बिगनर हो तो कम से कम सबसे पहले आप लोग अपने जो पास 125 सीसी पे आप अपना हाथ और जो ग्रिप होता है, हाथ का ग्रिप होता है और हैंडल होता है बैग का, जो भी हो, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि यार इस बैग में कैसा है, राइडिंग कैसा है और सीट पोस्चर कैसा होता है इन बैग का। जो हैवी बैग होता है, क्योंकि इनका वेट भी, बैग का जो वेट वगैरह, उसका जो सिस्टम वगैरह होता है, क्योंकि बंदा अगर 70 सीसी से डायरेक्ट 125 सीसी पे आता है तो कम से कम उसको थोड़ा शिफ्टिंग में टाइम लग जाता है। तो बंदा एक दफ़ा अपने हाथ को जो ग्रिप होता है 125 सीसी पे बैठ जाए, काफ़ी मतलब 5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो भी हो, तो अपने हाथ को एक दफ़ा ग्रिप करवाए, फिर बैग का मज़ा उसको ज़्यादा होगा। और दूसरा बात, अगर आप ऑफ रोड पे चलाओगे तो उस पर मोटरसाइकिल का हैंडल वगैरह ये आपको कोई दूसरा सिस्टम का मिलता है, और जब आप ऑफ रोड पे लाओगे बैग को तो फिर वहाँ पे थोड़ा सख्त होता है, इसका चलाना हार्ड होता है, क्योंकि पहाड़ों पे ऑफ रोडिंग पे थोड़ा सख्त है वो। और बैग का बाकी ये चीज़ें आप लोगों को देखना चाहिए। और अगर उसके बाद अगर आपको शिफ्ट होना है तो फिर आपके पास बहुत सी ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन होगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 150 सीसी पे आपको जाना है। कोशिश करें डायरेक्ट 125 सीसी से बड़े जो सीसी है 200 250 उस पर शिफ्ट नहीं होना है कम से कम, क्योंकि जो कि 125 का जो थ्रोटल होता है और 150 का थ्रोटल होता है, इनमें कुछ डिफरेंस, तो इनमें कम फ़र्क होगा, थ्रोटल स्पीड, एक्सीलरेशन का, सबका। मगर ये है कि अगर वेट देखा जाए तो आजकल 125 सीसी जो कि यामा YBR हो गया और 150 सीसी, इनमें तकरीबन जो अगर देखा जाए जो कि सुजुकी GS है इसका और यामा YBR का कुछ ही डिफरेंस नहीं होता है। मगर उनसे जो अच्छे थोड़ा रिलायबल मोटरसाइकिल, स्मूथनेस भी उसमें है, जैसे होंडा का, सुजुकी का GR, इनका थोड़ा वेट ज़्यादा होता है बनिस्बत जो कि GS 150 का। तो उसमें थोड़ा उनमें भी यही आपको प्रॉब्लम फेस होगा, हैंडल का ग्रिप वगैरह और हाथ बिठाना। तो ये था 125 से लेकर अगर आप लोग 150 सीसी पे तो जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वेट का थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम महसूस होगा। वो भी रोड पे इतना महसूस नहीं होता है, अगर आप लोग ऑफ रोड पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा बैग का। और अभी आप लोग अगर 125 सीसी चलाओगे, बिगनर के लिए 150 सीसी चलाओगे, तो कम से कम अगर आप 125 से लेकर 150 सीसी को अगर आप खूब चलाएंगे ऑफ रोड ऑन रोड पे, तो आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। तो अभी शुरू करते हैं, जो कि अभी 200 सीसी भी है कैटेगरी और 250 सीसी कैटेगरी भी है। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊं, 125 सीसी से 150 सीसी में आपको कुछ डिफरेंस मिलता है थ्रोटल और थोड़ा पिक में, अगर 5 से 10 स्पीड का ज़्यादा डिफरेंस हो तो, अदरवाइज़ नहीं होता इतना। 5 से 7
स्पीड में फ़र्क होता है और पिक में जो पिक होता है मोटरसाइकिल का जल्दी ख़ुद को उठाना, ये थोड़ा डिफरेंस होता है 125 सीसी का और 150 का। और ऑफ रोडिंग पे जो चढ़ाई वगैरह होता है पहाड़ों पे, एलिवेशन के एरिया पे जाओगे थोड़ा, वहाँ पे आपको 150 का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। अभी बात करेंगे 200 सीसी और 250 सीसी में। तो अभी आप लोगों का अपना बजट होता है, अगर हर किसी का अपना बजट होता है, और 150 सीसी से आपको अच्छा सा अपग्रेड 200 सीसी में मिलता है परफॉर्मेंस और पिक में, और मोटरसाइकिल का वेट भी, और मोटरसाइकिल का जो परफॉर्मेंस पावर होता है ऑफ रोड में, ऑन रोड पे और एलिवेशन के एरिया में, तो 200 बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप 200 के कैटेगरी में जाएंगे तो कोशिश करें 125 और 150 सीसी से 200 सीसी का बहुत ही बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि जो कि 50 सीसी का डिफरेंस होता है, तो 50 सीसी के डिफरेंस में तो ये है कि मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन हो गया और मोटरसाइकिल का पिक हो गया, ये काफ़ी मोटरसाइकिल का ऊपर इसका जो कि पावर है, ये बंदा थोड़ा इसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप 125 सीसी से 150 सीसी से डायरेक्ट जो 200 सीसी पे जाओगे तो 50 सीसी का डिफरेंस में तो आपको पता होगा, हॉर्स पावर भी ज़्यादा होगा, और मोटरसाइकिल का जो हाल इनवन शेप वगैरह, वेट वगैरह, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो मोटरसाइकिल अगर आपको चलाना है तो कम से कम कोशिश करें आप एक दफ़ा वो मोटरसाइकिल का ऊपर अपने हाथ को ग्रिप करना है, जैसे कि 125 150 तो 200 में भी ज़्यादा ग्रिप करना चाहिए आपको, क्योंकि थ्रोटल हो गया, इसमें जल्दी पिक उठाता है। और अगर आप उसमें वही बात है जल्दबाजी वाला सिस्टम करोगे, बस एक छोटा सा जगह, एक मोटरसाइकिल वाले अगर 125 या 150 ड्रैग रेस लगाएंगे, आप भी यही कहेंगे कि बस अभी 200 सीसी में अभी थोड़ा स्पीड जाऊंगा तो ड्रैग रेस में उससे आगे निकल जाऊंगा। मगर ये कि अगर सामने पता नहीं कुछ आ गया, कार वगैरह कुछ हो भी सकता है, तो कोशिश करें एक दफ़ा अपने हाथ को उस पर फुल ठीक से ग्रिप करें, तो उसके बाद अगर आप स्पीड चलाएंगे या अगर आप नॉर्मल चलाएंगे तो आपको उसका जो मोटरसाइकिल का तबीयत होता है वो आपको समझ आएगा। और अगर आप 250 सीसी पे आएंगे तो इसी तरह आपको 200 सीसी से 250 सीसी पे आना है, तो उसके लिए भी यही जो कि 200 वाला सीसी का जो ऑप्शन था वगैरह था, तो वो भी मतलब उससे अपग्रेड होके 250 सीसी में आता है। उसमें भी इस चीज़ों का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर ये कर्व्स रोड पे, यू टर्न पे, क्योंकि 250 का सीसी का जो पावर होता है, परफॉर्मेंस होता है, पिक होता है, ये थ्रोटल खाली आप नॉर्मल से थ्रोटल देंगे, ये इसका जो पीछे का बैक टायर है ये इस तरफ घूमता है, तो इससे खुदा न खास्ता कुछ हो भी सकता है। तो इस चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना है। और अभी मैं आता हूँ आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले अगर 250 सीसी पे आप लोग जाएंगे तो बात मेरा यही है कि मीटर्स वगैरह उन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, देखना है, स्पीड वगैरह, फ्यूल का, इस सारा का ऑप्शन आपको देखना चाहिए। और हैंडल भी, क्योंकि 250 सीसी का जो हैंडल है वो बहुत ही हेवी होता है। ये ना हो कि हैवी हैंडल हो और स्पीड के दौरान अगर आपको कई इस तरह स्पीड जैसे 70 होंडा का होता है, उस तरह नहीं है, इसका बहुत ख्याल से चलाना चाहिए आपको। ये चीज़ों का आपको देखना होगा। और मेंटेनेंस हो गया, फ्यूल मेंटेनेंस और मोबाइल ऑयल का मेंटेनेंस, ये चीज़ें आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप बड़े से बड़े भी सफ़र करोगे तो ये इस चीज़ों का अगर आप मेंटेनेंस रखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हो सकता, आपके बैक में प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, अदरवाइज़ बड़े बड़े इशू भी आ सकता है। तो आज के वीडियो था सिर्फ बिगनर, जो कि मेरे बिगनर सब्सक्राइबर व्यूवर है, जो भी हो, तो मेरा अगर बात आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को और भी इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा बैक के रिलेटिव, और ख़ास तौर पर अभी आपको बताऊँगा बिगनर और बिगनर से ऊपर प्रो जो भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों को अभी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी मेरा इंशाल्लाह जो सीरीज़ होगा इसी बैक के बारे में होगा। ये नहीं है कि मैं सिर्फ मोटरसाइकिल का जो हैंडल पे बैठा हूँ और कैमरे को वीडियो कर रहा हूँ, स्पीड ले जा रहा हूँ, ये नहीं, मैं आप लोगों को सारा का सारा जो इंशाल्लाह मेंटेनेंस के साथ आप लोगों को बताऊँगा कि ये चीज़ें आप अपने बैक में इंस्टॉल करना है, ये चीज़ें करना है। टूरिंग का भी इंशाल्लाह टॉपिक आएगा, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आएगा, उसमें भी आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल में कौन सा फॉग लाइट वगैरह, ये सारा का सारा इंशाल्लाह बातें होगा। तो इंशाल्लाह
مجھے دے دی اجازت، پھر ملتی ہے، اللہ حافظ۔